कीजिए। ओम ओम शांति। ओम ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से अभी आप राष्ट्र का चिंतन, धर्म का चिंतन और गौ हत्या कैसे बंद हो, मैं आज आप लोगों को कहना चाहूंगा यहां भारत की वह हस्तियां जो धर्म के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। स्वाभाविक करके जब तक हमें आंतरिक आत्मा से वेदना नहीं होगी तब तक हम किसी भी कार्य के लिए आगे नहीं आ पाएंगे। मैं सभी से कहना चाहूंगा, सारे विप्रों से कहना चाहूंगा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति दीदी मां, स्टेज पर कोई नहीं आएगा। स्टेज पर दीदी मां के अलावा यत्र कोई नहीं आएगा। बोल भारत माता की, गौ माता की। तो आज आप लोग सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाए। स्टेज पर कोई भी नहीं आएगा। हम सब आखिर गौ हत्या के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, सोचो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इस गुजरात की धरा से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने देखा हो कि हमारे धर्म की ये हालत क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। एक बार हम किसी जगह गए तो वहां दरगाह के ऊपर जो माइक लगा रहता है वो तो लगा रहा, लेकिन भगवान कृष्ण के मंदिर पर जो माइक था वो उतरवा दिया गया। नहीं रह पाया। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाए, हम कितने दिन बोलते हैं। और बीच चौराहे पे हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं, हम आगे नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं आज इस बात को फिर कह रहा हूं आप सभी के साथ में कि गौ भक्त विश्व महासम्मेलन है, इसमें विश्व का नाम दिया गया है। तो एक गुजरात की धरा से संकल्प लिया गया है, हारने का नहीं, हारने का नहीं, जीतने का। दूसरा संकल्प हम ये लेते हैं कि गौ काटने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर कोई नहीं देता है तो हम इस बात को कहते हैं एक कर्रा संगठन बनाएंगे और उन गाय काटने वाले कतलियों को सरेआम हम काट डालेंगे। ये हमारा संकल्प है।
अंदर की वेदना बहुत ज्यादा नहीं सही जाएंगी, अंदर की पीड़ा बहुत ज्यादा नहीं सही जाएंगी। कल गोपाल मणि जी महाराज बोल रहे थे कि मैं सतत 6 साल से संघर्ष कर रहा हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराना चाहिए, लेकिन जब हम कहीं आंदोलन की बारी करते हैं, कहीं हम सामने खड़े होने की बारी करते हैं, तो मैं आज उन हिंदुओं को पूछना चाहता हूं, उन भारत के सपूतों को पूछना चाहता हूं, क्या मां का बचाने का कर्तव्य आप लोगों का नहीं है? मैं केवल आपसे पूछता हूं, हिंदू जाति से पूछता हूं, उस हिंदू परंपरा से पूछता हूं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम बोलो, हम आप वही हिंदू है ना जो महाराणा प्रताप थे? आप वही हिंदू हैं जो पृथ्वीराज चौहान थे? आप वही हिंदू हैं जो शिवाजी थे? तो जब वही हिंदू हैं तो ये पांडाल क्या गवाही दे रही है? पांडाल क्या गवाही दे रही है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये पांडाल उथल पुथल हो रही है हिंदू के नाम से। ये पांडाल हिंदू के नाम से उथल पुथल हो रही है। क्यों? एक आया हुआ विदेशी, उसने नीति बनाई, रणनीति बनाई कि यहां आम के हरे भरे पौधों को हम नहीं रहने देंगे। किसी हिंदू के यहां जाकर के उसने कहा कि जो आम का फल राजा बोला जाता है, राजा, उस राजा रूपी फल को, राजा रूपी वृक्ष को मैं कुछ चंद दिनों में काट डालूंगा, चंद दिनों में काट डालूंगा। लेकिन वहां भी कहा गया कि स्त्री को किसी की ताकत नहीं है कि हमारे वृक्षों को काट दे, हमारे धर्म को काट दे। उसने कहा कि मैं तुम्हें जयकार लगा के नहीं बताऊंगा, संगठन करके नहीं बताऊंगा, मैं रणनीति बना करके योजना के तहत जब इन वृक्षों को काट दूंगा उस दिन आपसे बात करूंगा। वह प्राणी गया और जाकर के किसी से मिला, कहा भैया ये कुल्हाड़ी तो हमारे हाथ में है, डंडा नहीं है, थोड़ा आप दे दोगे? तो बोले नहीं, ऐसे कैसे डंडा दे देंगे? तो बोला आप डंडा की मुंह मांगी कीमत ले लो। बोलो ना, कितनी? डंडा की आप मुंह मांगी कीमत ले लो। तो उसने मुंह मांगी कीमत मांग ली। आया हुआ विदेशी अपना पहर जमाने, उसने मुंह मांगी कीमत दे दी और देने के बाद में 4 दिन के बाद में वो सारे के सारे आम के राजा रूपी वृक्ष काट डाले। और काटने के बाद में जब वो गया ना, तो उसने कहा देखो सारे वृक्ष काट दिए, कोई बच पाया? तो एक सुंदर भावना रखने वाले, समाज के प्रति चिंता करने वाले, राष्ट्र के प्रति चिंता करने वाले, गौ माता के प्रति चिंता करने वाले, उन्होंने एक ही चीज कहा, अरे भाई तेरी क्या ताकत थी कि तू आम के बगीचे को काट डालता? दुर्भाग्य तो हमारा था कि हमारे भाई ने डंडा बन के तेरा सहारा दे दिया। तो दुर्भाग्य हमारा है कि हम धर्म का कार्य करते हैं तो ग्रुपबाजी में बट जाते हैं, हम धर्म का कार्य करते हैं तो जात नीति में बट जाते हैं, हम धर्म का कार्य करते हैं तो राजनीति में बट जाते हैं। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यही स्थिति रहेगी तो आप कुछ कर पाएंगे?
हिंदू साथी पूछ रहे थे, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि गौ हत्या पर बैन लगाएंगे, गौ हत्या बंद करेंगे। मैं आज फिर कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, ये भारतवर्ष का बहुत बड़ा गौरव है कि जो एक जाबाज शेर ईंट का जवाब पत्थर से वहां देकर के आया जहां कोई नहीं दे सकता है। मैं पूछना चाहता हूं उन पत्रकार बंधुओं से कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को तो कहा, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि जब अभी गौ के मांस का विषय आया तो आप लोगों को मालूम हो कि वो धुरंधर जाबाज शेरों ने कहा कि जो गाय का मांस खाते हैं वो पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में नहीं। बोलो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कितना अंतर है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व की बात करता है और पाकिस्तान। तो जब माननीय देश के प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए गए तो उन लोगों की नींदें, बोलो ना, तो कैसे मानूं मैं कि काम नहीं हो रहा है? कैसे मानूं मैं कि धर्म का उत्थान करने के लिए सब लोग आगे नहीं है? आज भी मैं कहता हूं धर्म के लिए आगे थे, आगे रहेंगे, लेकिन एक बार आप सभी सुर मिला करके थोड़ा साथ देने का प्रयास तो करो, साथ तो दो। लेकिन हम तो साथ देने के लिए तैयार नहीं है, समय कम है। मैं आज अपनी बहन देवा ठाकुर से कहूंगा कि अपनी वाणी से समाज को गौ माता के प्रति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके प्रति, और आज हमारे यहां धर्म में जो गुरुत्ववादी पड़ी है इसके प्रति अपने विचारों को देकर के यहां की जनता को ही नहीं, साधना चैनल के माध्यम से सीधा लाइव सभी देशों में चलने वाले लोगों को बताएं कि समाज का यह कर्तव्य है जिसे निभाना चाहिए। पूज्य देवा ठाकुर दीदी जी, ओम शांति। वंदे मातरम। ओम देवी स्वरभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तेश्री नमो नमः। मान और सम्मान के योग्य सभी महापुरुष गुरुजनों को मेरा अभिनंदन वंदन। मंच पे विराजे महान विभूतियां हमारी मां तुल्य साध्वी निरंजना ज्योति जी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें मैं सब भी। और साध संगत आपके अंदर विराजे परमात्मा को और मेरे भारत की ऊर्जावान ताकत को मेरा प्रणाम। गुजरात की पावन पवित्र धरा पर आकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक शिकायत है सबसे पहले कि महाराज श्री ने इतना प्रयास किया और गुजरात की भूमि को हिंदुओं की बहुत ज्यादा भूमि माना जाता है, तो ये पंडाल खाली क्यों है? एक बहुत बड़ी बात है और धन्यवाद करना चाहते हैं हम गुजरात की पावन पवित्र भूमि को, जिसने हिंदू हृदय सम्राट भाई नरेंद्र मोदी को दिया देश को। लेकिन सर्वप्रथम एक अभिनंदन भी करना चाहते हैं, इसके साथ साथ कुछ तो त्रुटियां हैं आज भी समाज में। कल भी हमने मंच के माध्यम से एक ही बात कही थी कि गौ कत्ल खाने में आज भी क्यों, और प्रज्ञा ठाकुर जेल में आज भी क्यों, और श्री रामचंद्र आज भी फटे हुए तंबू में क्यों? आज भी कश्मीरी पंडित दिल्ली में सब्जी क्यों बेच रहे हैं
कि महापुरुषों संतों आपसी फूट बंद कर दो, नहीं हालत हर्षा हमारा भी कुछ ऐसा होगा। शायद आप लोग इस बात से बहुत दूर हैं और ये बात आज आपके समझ में नहीं आती। मठ मंदिरों के बड़े बड़े जो चांदी के दरवाजे हैं उनको आप खोल दो। हिंदू ही वो जाति, हिंदू ही वो धर्म, ऐसा धर्म है जहां स्वयं कुबेर वास करते हैं। अगर हमारा एक धर्म, एक मठ मंदिर अपने दरवाजे खोल दे, मैं नहीं मानती भारत में कोई भूखा सो सकता है। और दूसरी बात, कुछ सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहती हूं, अगर भाई नरेंद्र मोदी की सरकार रही, साध्वी की सरकार में बनी रही, कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी भारत का हो जाएगा। और दूसरी बात, सभी संतों को, महात्मा को एक आग्रह में करना चाहूंगी, जहां भी जो भी संत सम्मेलन हो, एक दूसरे को काट कर नहीं, बढ़ाकर अगर हम कुछ करेंगे तो देश की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज बड़ी नम आंखों के साथ हम आपको मंच के माध्यम से कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नहीं, भगवा जेल में है। साध्वी जेल में नहीं है, साध्वी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, भगवे के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अगर आप संत इसी अत्याचार को इसी तरह बर्दाश्त करते रहे तो क्या लगता है कि आपको पूजने वाले रहेंगे? अगर संतों के साथ ऐसा होगा, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या भारत के हृदय के आप टुकड़े कर देना चाहते हो? तो आप संतों से आग्रह है, एक हो जाओ। आपको मैं महाभारत की बात बताती हूं कि भीष्म पिता द्रोणाचार्य का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। आपको बताएं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उनको मरवा दिया था। आप जानते हो क्यों? वो कुछ संतों की तरह तब चुप थे जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था। और आज मुझे लगता है जो संत चुप हैं उनको भी यकीनन मेरे भगवान श्री कृष्ण देख रहे होंगे कि वो हिंदू पे अत्याचार होता हुआ आराम से सेज पे देख रहे हैं। तो हिंदुओं जागो और इन त्रुटियों को दूर करो। बस इतना ही निवेदन है आप लोगों से कि आगे आए। भारत को आपकी आवश्यकता है। आपकी साध्वी देवा ठाकुर। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। मैं आप सबके बीच में बड़ी बहन साक्षी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आकर के अपनी वाणी से समाज को उद्बोधित करें। ओम शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तुमो माता च पिता तुमो बन्धु च सखा तुमो तुमो विद्या भगवन् तुमो सर्वं देवदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। आरती वंदने पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी चित्प्रकाश जी महाराज। आरती वंदने अभी आपके बीच में केंद्रीय मंत्री निरंजन साध्वी निरंजन ज्योति जी एवं प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी फूलदास जी महाराज जी एवं सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ।
पूज्य स्वामी जी ने कहा कल जो भजन छोड़ा था पूरा करो आज, इसलिए आइए भजन के माध्यम से शुरुआत करते हैं और उसके बाद 1-2 मिनट आपसे बात करके अपनी वाणी को विराम देंगे। जहां तक हो सकेगा साथ देना, वरना तो मैं आपको सुनाने जा रही हूं। कल मैंने सुनाया था, संतों ने कहा है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में, हो कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। आम की डाली कोयल राजी मछली राजी जल में, हो आम की डाली कोयल राजी मछली राजी जल में। संत राजी है जंगल में, संत राजी है जंगल में, गृहस्थी राजी धन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ रखी बर्तन में, हो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ रखी बर्तन में। यम के दूत पकड़ ले जावे, यम के दूत पकड़ ले जावे, रह गई मन की मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। कंका चुन चुन महल बनाया लोग कहे घर मेरा, हो कंकड़ कंकड़ महल बनाया लोग कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। संत ये कहते हैं कि हम अपने आप को जाने। दया धर्म की बात करते हुए फिर भी आज समाज में गाय नहीं बचती, बेटी के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है, धर्म के साथ भी अत्याचार होता है। तो बंदियों, हम कब जागेंगे? पूज्य दीदीनाथ साध्वी तमरा जी ने संकल्प लिया कि जो कोर्ट में मारी जा रही बेटी उसको बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यदि संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे तो सब बचेगा, मानवता बचेगी तो सब बचेगा। सब हमको काट रहे हैं, बचाने का काम किसका है? संत तो जगाते हैं पर जागने का प्रयास नहीं करते। संत का काम है जगाना, जागने का काम है जनता का। इसलिए संतों ने जो कहा है उस पर अभी हम चले। पूज्य स्वामी चित्तप्रकाश जी महाराज ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बताया है। लेकिन जागने का प्रयास करेंगे तो देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, समाज बचेगा, संस्कार बचेंगे। वो संस्कार कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माथा। आज इसी की कमी होने के कारण भौतिकता की ओर हम दौड़ रहे। हमने बहुत प्रयास किया, किसके लिए?
धन के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, इनके कारण से जो भी हम अपने जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब सामूहिक बात आती है, आज यदि हमारे देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो बेहोशी में होता है। वो किसमें बेहोश है आप सभी को मालूम है। 3 साल की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो क्यों? अभी आपके बीच में देवा ठाकुर जी बोल रही थी। मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूं, प्रार्थना करना चाहती हूं कि जब हम लोग बोलने से ज्यादा कार्य करने में अपने आप को क्रियान्वित करेंगे तो देश की सभी समस्याओं का निदान होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय भारत, जय श्री राम। अभी साक्षी दीदी ने इतना सुंदर सा विषय दिया कि अगर समझ पाए तो समझ सकते हैं। ऐसा कहा गया है 2 जने काम बनाते हैं, या तो राम बनाए काम और या दाम बनाए काम। या तो बोलो ना भैया, या तो राम बनाए काम या दाम बनाए काम। लेकिन इस गौ माता के यहां कितना सुंदर सा काम है। यहां राम भी है और दाम भी है। यहां तो राम भी है और दाम भी है। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं सभी को। यहां प्रांगण में अभी अभी एक महान भाव ने कहा है कि स्वामी जी आज ही जितने लोग नाम लिखा के जाएंगे 3 दिन के लिए, उनको हम एक गौ छाप इतना बड़ा पुरस्कार देंगे जो उस पुरस्कार को हर आदमी याद रखेगा। चिन्ह थोड़े ही बताऊंगा, पुरस्कार दूंगा। चिन्ह नहीं बताऊंगा, लेकिन वो पुरस्कार दूंगा, सभी को दूंगा। लेकिन पंडाल के बाहर काउंटर पे 2 लोग बैठे रहेंगे, उनको आप अपना नाम लिखा के जाएंगे कि हमने इस कार्यक्रम में इतने दिन उपस्थिति, बोलो ना, इतने दिन, इतने बजे से इतने बजे तक हमने यहां उपस्थिति रखी है। तो वह पुरस्कार 11 तारीख में जिनका नाम लिखा होगा उन्हीं को दिया जाएगा, और जिनका नाम नहीं होगा उन्हें बिल्कुल ही। तो पुरस्कार के लिए आज ही बोलो, गलत कह रहा हूं क्या? और वो इतने बड़े महापुरुष से पुरस्कार दिया जाएगा कि जो तुम याद करोगे। तो पुरस्कार के लिए आज से ही सभी लोग नाम लिखाना चालू कर देना। बोलो भारत माता की, गौ माता की। अब मैं पूज्य आनंद में गुरु माता से कहूंगा वो संक्षिप्त अपनी वाणी से कुछ वचन रखें। संक्षिप्त समय का ध्यान रखते हुए 5 मिनट के लिए आनंद में ही माता। ओम शांति। भारत माता की, गौ माता की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरोपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम
सर्वार्थ साधकी शरण में प्रभु के गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो सद्गुरु भगवान की। सत्यम परम धीमहि। मंच पर आसीन सभी संत वृंद के चरणों में साध्वी श्री आनंदमयी साधना का कोटि कोटि नमन वंदन। आज इस अहमदाबाद की धरा पर संतों का महाकुंभ का दर्शन का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है, उसका श्रेय मेरे पूज्य भाई श्री राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत स्वामी श्री वैराग्यानंद जी महाराज को मैं देना चाहूंगी। मैं स्वामी जी को बधाई देना चाहती हूं कि इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में ज्ञान की पावन गंगा में पवित्र होने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है। ज्ञान से सभी महान पुरुषों ने सूखे हुए वृक्ष को ज्ञान रूपी नमी से सिंचित किया है, तो आज इन सूखे हुए गौ रूपी सूखे वृक्षों में हरियाली और फल देने की सामर्थ्यता झलक नजर आती है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि हम सभी अपने परिवारों की रक्षा करते हैं ना? हम सभी अपने अपने परिवारों की रक्षा करते हैं, अपने देश की भी रक्षा करते हैं, यहां तक कि हमारे आसपास अनुकूल वातावरण हो ऐसा माध्यम बनाने की भी हम रक्षा करते हैं। किंतु हम गोधन की रक्षा नहीं करते। क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जो हमारे परिवार को पोषित करती है, संपन्न करती है, हमारी रक्षा करती है, उसके लिए एकमात्र रोटी भी हम अपने परिवार से नहीं निकाल सकते? इसके लिए बंधुओं हम सभी जिम्मेदार हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं इस मंच के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार नारी जब तक मां नहीं बनती वह अधूरी सी लगती है, और मां होते ही उसका रूपेण पूर्ण हो जाता है। जिन स्त्री की संतान नहीं हो पाती, वो भी संतान चाहती हैं और प्रयास करती हैं कि हमारी गोद भर जाए, तो वो संतान गोद लेते हैं, एक पराये बच्चे को अपना नाम देते हैं, एक पराये को अपना लेते हैं। तो क्या बंधुओं, हम अपनी गाय माता को, जो हमारी अपनी मां है, उसको हम गोद नहीं ले सकते? क्या हम उसको नहीं अपना सकते? यूं तो वो हमारी मां है, जन्म दिए बिना ही हमें दुग्धपान कराती है, जिसके दूर से हमारी बुद्धि का निरंतर बढ़ोतरी होती है, बुद्धि तीव्र होती है। तो मैं इस विचारों पर कहना चाहूंगी कि परंपरागत भारत के संत, महंत, ऋषि, त्यागी, तपस्वी गाय का दुग्धपान करते थे और आज भी करते हैं। गाय का दूध का सेवन करने से, गाय को अपने जीवन में रखने से, उसका सानिध्य प्राप्त करने से हमारे जीवन में रोग, शोक एवं कष्टों का निवारण होता है। आज सबसे बड़ी विडंबना है कि हम गाय का दुग्ध पान करना भूल गए हैं, और इस कारण से हमें हृदय रोग, कैंसर
कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। हमें इससे बाहर निकलने के लिए देसी गाय का दुग्ध पान करना चाहिए। हम सभी को आगे आना होगा, एकजुट होकर कार्य करना होगा और थोड़ा थोड़ा गौ का भाग हम सभी को निकालना होगा। बंधुओं, यदि चाहते हैं तो धन रक्षा, यदि चाहते हैं धन रक्षा तो धनवानों बनो दानी, और कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा वो पानी, तो सड़ जाएगा वो पानी। हमें अपनी गौ माता का भाग अवश्य निकालना चाहिए। हम सभी को गौ संवर्धन करना चाहिए। यदि हम गौ को अपने घर में नहीं रख सकते बंधुओं, तो कम से कम एक गौ को गोद लेने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि हम सब गौ हित की बात तो अवश्य करते हैं, किंतु गौ का संवर्धन नहीं करते। हमें मुख्य बिंदु पर विचार करना चाहिए कि हमें गौ पालन, गौ संवर्धन एवं गौ पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए तथा पंचगव्य का प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए। मैं भारत में रहने वाले 125 करोड़ हिंदुओं से आग्रह करना चाहूंगी कि जिस प्रकार हम अपने परिवार की, अपनी माता की, अपनी बहन की, अपनी पुत्री की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमें गाय की रक्षा भी करनी होगी। आइए भारत के सभी संत हम सभी का साथ देने का संकल्प लें। भारत में चलने वाले 10,500 कत्लखानों को बंद कराने का सभी संकल्प लें और प्रयास करें। ऐसा अनुरोध मैं अपने पूजनीय वंदनीय संतों से करना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सभी, मैं देख रही हूं कि मंच पर इतने बड़े बड़े वक्ता हैं जो आपके सामने बहुत दुर्लभ है, फिर भी उनका स्वागत, अभिनंदन गुजरात की धरा पर वो नजर नहीं आ रहा जो आना चाहिए। मैं चाहूंगी कि तालियों की गूंज से इस धरा पर पूरी सुनाई पड़े और लगना चाहिए कि इस अहमदाबाद में संतों का महाकुंभ जहां स्वामी विरागानंद जी ने आयोजन कराया है और कराते रहे। सभी साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, अखंड भारत, अखंड भारत। जय हो। शांति शांति शांति। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ा सरल हृदय कैबिनेट मंत्री, अपनों से बड़ों का नाम लेने में बड़ा अजीब सा लगता है, फिर भी सम्मानित जिस पद प्रतिष्ठा पे हैं तो मैं बता देता हूं। पूज्य कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हम सबके बीच में विराजमान है, जिनका हम सबको काफी देर से इंतजार था। उसी विषय को लेकर के हम लोग दीप प्रागट्य भी नहीं किए थे कि दीदी आएंगी जब दीप प्रागट्य करेंगे, तो मैं कुछ ही नाम बोल रहा हूं, वही सम्मिलित रहेंगे। पूज्य दीदी जी, पूज्य गुरुदेव भगवान शंभुनाथ जी महाराज और देवा ठाकुर, फूलडोल जी महाराज श्री सत्यप्रिया और सत्ताधार से पधारे हुए स्वामी जी, हमारे परम गौ के लिए संघर्ष करने वाले, जो गुजरात में गौ के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, ऐसे परम स्नेही कालिदास जी महाराज, ये इतने सारे संत महापुरुष दीदी जी के साथ में दीप प्रागट्य करने का, साक्षी दीदी, मैं थोड़ा भूल गया हूं, ये सभी महापुरुष दीप प्रागट्य करें। बोलो गौ माता की, भारत माता की। और यह दीप प्रागट्य
सभी लोग जो महापुरुष कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि गौ के नाम का दीप कभी भी ना बुझ पाए, अमर होकर के जले और गौ माता को अपना दर्जा दिलाने का कार्य करे। जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतराजवायुश्च प्राणश्च मुखा भगनिरजायत आकृष्णेन रजोधा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्य एन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न कोदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सन्निधो भव। मैं पूज्य महाराज श्री से कहूंगा, सत्ताधार से, अच्छा, वात्सल्य मूर्ति यानी कैमनेट में साध्वी निरंजन दीदी मां का स्वागत हमारे गुरु भाई विनोद शास्त्री जी फूलहार से करें। और हमारे गुरु भाई गोपालानंद गिरी जी महाराज जो शतक इस कार्य में हमारा हाथ बता रहे हैं, वो पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। गोपालानंद गिरी जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। एक मंच पे और आप सब ध्यान दें, गोपालानंद जी यहां है नहीं, इसलिए मैं संजय सिंह परियार से कहना चाहूंगा कि वो पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। और शशिकांत नियंत्रण भागदौड़ कर रहे हैं, दलीप जी भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी आकर के पूज्य दीदी का स्वागत करें। अजय त्रिवेदी जहां कहीं भी हों वो दीदी जी का स्वागत करें। परेश बेगड़ जो नियंत्रण इस कार्य में मेहनत कर रहे हैं, वो आकर के दीदी का स्वागत करें। दलीप शाह जो आज 1 महीने से इस कार्य में मेहनत कर रहे हैं, दीदी का स्वागत करें। बननगर से पधारे हुए, हर कार्य में जहां भी चाहते हैं वहां अपना समय भी देते हैं, दौड़ भाग करते हैं, कहते हैं गुरुदेव आप जहां कहें वहां हम एक पैर से खड़े रहेंगे। ऐसे परम शिष्य कृष्णा यादव जी आए और वो मंच पर फूलडोल जी महाराज का स्वागत करें। आनंदपुर से पधारे हुए आशीष शर्मा वो आए और दीदी का स्वागत करें। चंद्रकिशोर शर्मा ग्वालियर से आए हुए, वो भी दीदी मां का स्वागत करें। कौशल्या बहन और सानू प्रियंका ये सभी शीघ्र ही आकर के, शीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आके दीदी का स्वागत करें। उधर उधर वो महाराज जी, परेश बेगड़ पूज्य दीदी का शीघ्र, समय नहीं है क्योंकि समय की अभावता देख करके शीघ्र ही आने का। आइए मैं आगे की कनखला में कहना चाहूंगा, सत्ताधार से पधारे हुए गौ के प्रति योजुष्य भाव रखने वाले स्वामी जी को मैं कहूंगा अपना अनमोल्य समय देकर के वाणी से सभी को प्रत्याख्य करें। सत्ताधार पीठाधीश। बोलिए गौ माता की।
ભગવાને આપણને બે હાથ આપ્યા છે. શું આપ્યા? પેલા ગામડાની અંદર રેડી આપ્યા ને એરિયલ આપ્યું હતું. ભગવાને સાંભળવા હાટું આપણે હાથ આપ્યા, 10 આંગળીઓ આપી. બોલો ગૌ માતા કી, આપા ગીગાની. ગીતામાં ભગવાને કહેલું છે, અદેશ્વા સર્વભૂતાના મૈત્રુગુણા નિર્મો નિર્કાર સમ દુઃખ સુખ ક્ષમી સંતુષ્ટ થતા યોગી. એવા મહાન સંતો ગીતામાં કીધેલું છે. દૃઢ નિશ્ચય વાળા, મનોબળ વાળા એવા ગુરુદેવ તથા ચૈતન્ય શંભુ મહારાજ તથા જેને આ યોજના 6 મહિનાથી કરી, એનું નામ જ વૈરાગાનંદજી. તેના નામથી જ વૈરાગ એવો છે. અમારે ગુરુદેવ બહુ ગાતા, શામજી બાપુ, ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના. તો આપણે આખા ભારતનો ગોળો લઈ લી તો એની અંદર આખા વિશ્વની અંદર ભારત જેવો કોઈ દેશ નથી. એની અંદર 100 અવતાર લઈ લી તો સામાન્ય કૃષ્ણ ભગવાન નથી. રામ કૃષ્ણ ભલે જન્મે, મને આમ તો વાત બે થઈ કે હિન્દીમાં બોલજો, પણ હિન્દીમાં મારે તકલીફ શું છે, અંગૂઠા સાપસો થમસો. અમારું પરંપરા, ગુરુ પરંપરા જે ગાય શું છે એની વિશે મારે વાત સંભળાવવાની છે. અમારા ગુરુદેવ શામજી બાપુ અને ઈ ગાયનો અમારી પરંપરા લી તો આપા ગીગા જ્યારે ગુરુને ત્યાં એના માતા પિતા સેવા કરતા, દાન બાપુએ કીધું, બેટા તમારે કઈ ઘરમાં નથી? તો કે નહીં. તો કે તમે ગાયની સેવા કરશો ને તમને ઠાકોર મહારાજ ગીગો આપશે. એ આપા ગીગાનો જન્મ થયો. આપા ગીગાએ ગાયની સેવા કરી. એટલે હું કહું છું ને, ગુજરાતી છે એ માની ભાષા છે. ગુજરાતી છે માની ભાષા. આપણો ભારત માં કેમ કહેવાય? એના કાખમાં ગુજરાતી રૂપી છોકરું છે એટલે આ ભારત માં કહેવાની છે. ભલે ગમે ત્યાં કૃષ્ણ જન્મો, રામ જન્મો હોય, વૈરાગાનંદ જન્મ, પણ આવવું પડે આ ભારતમાં, આ ગુજરાતમાં પહેલાથી આ ગૌ હત્યાનું બંધ થઈ જવાનું છે ઓટોમેટિક. આવો અમારે જુનાગઢ જિલ્લામાં, જામનગર જિલ્લામાં ત્યાં ગામડે ગામડે ગૌશાળાઓ છે ને ઈ ગૌશાળાના ગૌમૂત્રથી, એના સાણથી, એના ગોબરથી અમારા ગામડાઓમાં તમામ ખેતી ગૌ આધારિત ચાલુ થઈ ગઈ છે. એના નમૂના જોતા જ અમારા 2 ખેડૂતો આવ્યા છે, 2 દાદાઓ આપ્યા છે, પણ સમયને અનુસાર એને ઉભા ખાલી ત્યાં ઉભા થાવ કે એને કેટલું આયોજન કર્યું છે ખેતીનું. શાસ્ત્રમાં કીધું, સુરનર મુનિ રહી રીતિ સ્વાર્થ લાગત કરી પ્રીતિ. મારે કે તમારે આમાં સંતો જે ચૈતન્ય શંભુ મહારાજ બાપુ કહેવાતા, એને આખું જીવન ગાયો માટે ગૌ હત્યા બંધ કરો, ગૌ હત્યા બંધ કરો. થઈ બંધ ન થાય. કારણ કે મારે ને તમારે સ્વાર્થ પડ્યો છે. આપણે હિન્દુને સ્વાર્થ પડ્યો છે, ભગવાનને પડ્યો છે. એટલે વાસળી વળુપતિ નવલક દેહનું નાથ અને હરિવર ફેરવનાથ કે સુમન લેતો શામળા. ભગવાને સુરા લેતો તો એમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એને 18 દિવસની અંદર 18 આજ્ઞા ગીતા પર્વત પર પરસરી. ત્યારે એને ગીતા આપી કે એનામાં દૂધમાં એવું વૈરાગ્ય છે, દૂધમાં એવું જ્ઞાન છે, દૂધમાં એવો પ્રેમ છે, દૂધમાં એવો ભાવ છે. એટલે હું કેતો આપા ગીગા ચાલી નીકળ્યા ત્યારે દાન બાપુએ કીધું, જા ગીગા તને ગાયું આપું છું, જ્યાં જમણો પગ ખવડાંગે ને ત્યાં તું જગ્યા બાંધજે, આશ્રમ. ત્યાં આશ્રમ બાંધ્યો. ન્યાય જગ્યાને પ્રતાપે આજે તમે આવો, બહેનોને ભાઈઓને ખાસ કહું છું કે અંધશ્રદ્ધામાં રહેતા નહીં. હું અંગૂઠા સાહેબ ભેળો નથી એકડો, પણ ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત બધું ફાવે છે. ગુરુનો પ્રતાપ ને ગાયનો પ્રતાપ. અમારે ત્યાં ગાયની માટે જીગામની અંદર તમે આવો, તમારે વળગાડ ગમે એવો હોય ત્યાં પૈયે લાગો, ધૂપ દીધા ભેગો તમારો વળગાડ ભાગી જાય. સંતાન ન હોય એને સંતાન આપા ગીગાના નામથી આપે, ગાયની સેવાથી. અને કાલે મેં વાત સાંભળી તેજ માથેલી કે ગાયું વેચનાર ભક્ત ન બને, પણ ગાયું કાટવા વાળો ભક્ત બને. ક્યાં સુધીની વાત નથી, પણ અમારા ગુરુદેવ પહેલી એક પાડો લઈ જતા. પાડો ગામના સેવકો, ગામના ખેડૂતો, એ પોતાનો અવસાન થઈ ગયો અને બાળકોને ખબર નથી, તો એને બીજે વેચી દીધો. મુંબઈ જો કતલખાનામાં, ત્યાં અમારી ગાયું ભેગો પાડો મોટો છેલ્લો, એ પાડો પણ કતલખાનામાં ન કપાણો. હાલમાં અમારે પાડોની સમાધિ છે. આ પીરાણું કહેવાય. હે, ગાયની સેવા શું કહેવાય?
એની માથે હાજવાર ખાલી હાથ ફેરો ને તમારી જીવનની રેખા તમારી બદલી જાય. તમારા સંતાનનું સંતાન થાય. તમને છાતી ઠોકીને કહું છું કે મને પોતાને 2 વાર હુમલો આવી ગયેલો. ડોક્ટર કે તમારે ઘી નહીં ખાવું, તેલ નહીં ખાવું, તળેલ નહીં ખાવું, કઈ ખાવાનું બહાર ખાવો. હા, હુશારમાં પીડ્યો કે ખાવાનું નહીં, કાંઈ મન કે ગોળી ખાવાની. તમારે જીવ હોય તો નકર તમે એક વેન ની બંધ થઈ જવાની હાલે લે. મનોમન મેં સંકલ્પ કર્યો જે આ પાકી ગાયો સારી છે, જે અહીંયા લાવ્યા છે એનો પ્રતાપ હોય. મેં સવારમાં કાયમી જયારે અર્જુનનો દીકરો અભિમન્યુ માના પેટમાં 7 કોઠાની વાત શીખ્યો હતો. કેટલી 7 મુકોટો ન વિજય ગયો, પણ આપણને ભગવાને કેટલા 72 કોઠા 900 નાડ્યું આપી, એમાં બાદી થઈ ગઈ હોય, એમાં એનીમાંથી ન લાગુ પડે. પણ ગાયનો 1 ગ્લાસ ગૌમૂત્ર પીધો 72 કોઠા સાફ થઈ જાય. હાલવા છે, ખતરા કરેલા છે ને અમે અનુસરી. વાત કરવી એક વાત છે, અનુસરવી બીજી વાત છે. વાતો તો ઘણી થઈ જાય પણ તમે અનુસરો. અમારી ભેગા ખેડૂત છે, એ પણ ખેતીમાં તમે આવો, તમને અત્યારે 1 નંબરનું તમને એનું સર્ટી મળેલું છે અને તમને બતાવી. અમારે 10 વર્ષથી આંબો ન આવતો, આવે પણ ખરી જાય ને કા દાઢું આવે, માણા દાઢું ત્યાં દાઢું આવે. અમે ગઈ સાલ કેવળ ગૌમૂત્ર પાયું અને ગાયનું છંટકાવ ગૌમૂત્રનો કર્યો તો આંબામાં 4-5 કેરી એકુકી ડાળમાં આવી. વિચાર તો કરો કેટલી શક્તિ છે. એટલે કીધું ને કે આપણે સ્વાર્થીને કઈ કરવાના નથી, પણ તમારે જો જીવવું હોય તો ગાય રાખવી જોઈએ. તેને સંતાન ન હોય એ ગાય આધારિત તમારા જીવનમાં તમે ગૌમૂત્ર મળો પીવા, ગાયનું ઘી દૂધ મળો દાબવા, તમારે સંતાને પ્રાપ્ત થઈને એ તકે ભાગી જાય. ઈ મેં ગાયનું દૂધ ને ઘી ચાલુ કર્યું ત્યારે હું 1 વાટકો ઘી ખાવું કર્યું. ડોક્ટરનું ક્યાં ગયું સર્ટિફિકેટ? આ સર્ટિફિકેટ તોડવું હોય તો ગાયની સેવા કરી. ગાય માતા છે, 33 કરોડનો દેવવાસ છે. આપણે મંદિરો મઠની અંદર બહુ ઠાકોરજી કાલે વાત કરી હતી કે સંતોએ અત્યારે ઓલા વેશીમાલી બહાર નીકળવું જરૂર છે, પણ મોટા મોટી દુર્ગતિ અમારે એ છે મારો આ ધર્મ, મારો આ ધર્મ, આ ધર્મ. જો બધા ધર્મી સનાતન ધર્મને એક કરી નાખે અને બધા રાજદ્વારી એક થઈ જાય તો દુનિયાની દુર્દશા બધી ભાગી જાય. પણ આ તો મારે જઈ આપણે હમણાં મેળો આવે છે કુંભનો, આપણે બધા બાપુ લોકો મારી હિન્દી ભાષા મને છે પણ હવે થોડી વાત કરું. આપણે હમણાં મેળો આવે છે ઉજ્જૈનનો કે જે મારા ગુરુદેવે આજથી 36 વર્ષ 12-13 ત્રીજો મેળો પૂર્ણ કહેવાય કુંભનો મેળો ઉજ્જૈનનો. ત્યાં અમારા ગુરુદેવે ખાલી એક એવડી પેટલી લીધી હતા. ત્યાં કેટલા અખાડા 7 અખાડાના સંતો તમામ કુંભને મારા ગુરુદેવે જમાડ્યો હતો. ઈ કુંભનો મેળો ઈ ગાયની સેવાથી થાય. એટલા મારું કહેવાનું કે આપણે કુંભના મેળામાં કેટલું માણા ભેગું થાય. ત્યારે મોગલું રાજ હતું ને ત્યારે ઓલો કે ભાઈ આ બધા હિન્દુ ભેગા થાય છે તો આપણા રાજને તકલીફ કરશે, તો એના માણસો કે ઉભા રહ્યો અમે પહેલા જોઈ આવીએ. બધા હિન્દુ મેળામાં ભેગા થાય ને ગંગાજીમાં નાક પકડી હર હર બાજુ ડૂબકી મારે, બહાર નીકળે જય માતાજી જય ગણપતિ જુદા જુદા નામ લે. પાછા ત્યાં મઠમાં જુદી જુદી અગરબત્તી કરે, કોઈ માતાજી, કોઈ દેવને, કોઈ દેવીને. ઓલા કીધું કેમ ભાઈ આમાં એકતા નથી, તમ તારે ભલે લાખો કરોડ ભેગા થાય હિન્દુ પણ આમાં કઈ એકતા છે જ નહીં. એટલે આપણે એકતા કરવા માટે ભલે સંપ્રદાય અલગ હોય છતાં સનાતન ધર્મ એક હોય તો થઈ શકે. વિદેશમાં જાય તો ત્યાં જાય તેમ કે બાપુ તમે તો અમે સ્વામિનારાયણ ફલાણા, અમે વિષ્ણુ, અમે આમ ન્યાય જુદું જુદું, ન્યાય એક નથી. એમ કે અમે ભારતીય છીએ તો પૂરું થઈ જાય. આવું આપણે એક જો હિન્દુ તરીકે ગૌરવ લઈ તો આપણું આ એક તમારે કોઈને કહેવું નહીં પડે કે ગાયને કાટો કે ગાયને વેચો. ઘેરે ઘેરે ગાય રાખવી જોઈએ. ગાય સિવાય જીવાય નહીં, ગાય સિવાય આપણું જીવન નહીં થાય. અને ખેતી બસાવી હોય તો ગાય જોહે, બેટી બસાવી હોય તો ગાય જોહે, અને માં બસાવી હોય તો ગાય જોહે. અત્યારે દુખીશાર વ્યક્તિ છે, ખેતીમાં જેવા તેવા ખાતર પુતર દવા નાખીને હાવ ખેતીમાં કઈ ઉગતું નથી. આપણા ભારતે કઈ સરકારને કાઢી? બ્રિટિશ સરકારને. અને હવે બ્રિટિશ સરકારે આપણે બ્રિટિશ કપાસ ઘાલી દીધો. હવે જાવું ક્યાં આપણે? હવે એની અંદર ઝીંડવામાં બાપુ ઝીંડવા અંદર જીવાય, બહાર દવા સાથે પણ અંદર જીવાત જાતી નથી. હવે આપણે પાછું મગફળી, ભાઈ મગફળી કેટલાની એક મણ? 100 રૂપિયાની કિલો મગફળી જો આ ખેડૂત ભાજ્યા
40,000 એક ખાંડી એને મગફળી વેચી ભાવ કેમ નથી? હે, કપાસનો ભાવ કાંઈ છે? પણ મારું કહેવાનું, આપણે ખેતી કરવી હોય, આપણે જીવવું હોય, ડાયાબિટીસ, એસજીબીસી ગમે કાઢવું હોય ને, તો આપણે ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી અને ગાય ઉપર આધારિત થઈ જવું, તો ઓટોમેટિક ગાય બસી જવાની છે, આપણે બસી જવાની છીએ. આપણી ભારત છે, આપણો ઋષિઓ અને કૃષિનો દેશ છે. આ બધા ઋષિઓ બેઠા અને કૃષિ એટલે આપણે ખેતી. એની માટે આપણે આ કરવું જોઈએ. ગમે ત્યાં જાય એટલું કઈ ખૂબ ખૂબ બહારથી ભરેલા સંતોને આપણે સાંભળવા છે. અમે તો એક બાલક હી બોલી તોતડી ભાષા, દેશી ભાષામાં તમને કહી. અહીં તો મને હિન્દી બધું ભેળાઈ જાય એટલે કહું ને, માતૃભાષા તમને આવડે, ભલે આવવું પડે બધા ના, માના કોખમાં જ બેવું પડે. હે, માતૃભાષા છે અને હિન્દી છે, મેં કીધું ને માસી કહેવાય, હિન્દી ભાષા માસી કહેવાય, અને ઇંગ્લિશ છે એ કામ કરવાવાળી કહેવાય. અને સંસ્કૃત ભાષા છે એ કઈ કહેવાય? દેવ ભાષા. એટલે કઈ એટલે ખૂબ ખૂબ આપણા હિન્દુને શું કહેવું પડે? ઘેરે ઘેરે ગાયું પાળો, ઘેરે નો પાળો તો ગામમાં ભેગી કરો, ગામમાં ગૌશાળા કરો, ગામમાં નહીં તો તાલુકામાં કરો, તાલુકો જિલ્લામાં કરો, તો ગાયું પડશે ને તો આપણે એનું ગૌમૂત્ર, એનું સાણ બધું મળશે. અમારા ઓર્ગેનાઇઝ ખેતર્યું છે, અમે એની દવાઓ બધી કરીએ છીએ. અમે જો કે 2-4 વર્ષથી અમે એનો ગોબર ગેસથી ચલાવી છીએ, બળતણ નહોતું. અને પછી હવે આપણે અર્ગ ઉતારી છીએ. અને ઘી પણ આંખમાં કાનમાં નાખવાથી સસમા વ્યાજાય. બરાબર ને? અકાળે સસમા આવે, સસમા પણ વ્યાજાય. અનિંદ્રા હોય, નાકમાં નાખીને હુઈ જાવ, અનિંદ્રા વહી જાય. આટલું કઈ અસ્તુ જય ભાગી ગયા. આટલું કહીને તમને એમ કહું છું, જો હિન્દુના દીકરા તું સાથ કરો. હમ હિન્દુ હે બોલો, અમે ગાયને રાખશું. ન રખાય તો ગામમાં પણ તમે સગવડતા કરશું, અથવા ગૌશાળા પુગાડશું, ગાયને વેચતા અટકાવશું. અને 2 વસ્તુ ભરડો લઈ ગયો, એ ભરડો કાઢીને ગાયના દાનમાં આપશું. એક ભાઈઓ વેચનો છોડે અને બેનું ફેંચનો છોડે, એ પૈસો વધે એને દાનમાં વાપરશું. હા, ભલે આપણે બેનું તમતારે ખૂબ ખૂબ ભગવાને આપ્યું હોય ફેશન કરો, પણ ટૂંકું કપડું ન પહેરવું, પૈસા જાજા અને એક ફીટ કપડું સોટતું ન પહેરવું. તમને ભગવાને ખૂબ આપ્યું હોય, ખૂબ તમે વાપરો. ઈશ્વરે ખૂબ દિયા છે. એટલું કઈ ફરી સંતોના શરણા વદન અને એટલે હમણાં આશીર્વાદ કે આજે અમે કાલના આવ્યા પણ બાપુને રહી બાપુ અમે કુંડલા મળ્યા હતા. મને કે તમારે 2 દી રોકાવું, 3 દી રોકાવું, મારે આવે છે ને બીજ, એટલે જે તૈયારી કરવી પડે. એટલું કઈ ફરી તમને બધાને વંદન. કઈ નાને મોટે મોટી વાત છે તો બાળક હી બોલી તોતડી ભાષા કરી હવ માની લ્યો. અસ્તુ જય ભાગી. आप सब लोग ध्यान दें, गाय के ऊपर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं. यहाँ पत्रकार बंधु भाई भी बैठे हैं. मैं एक शब्द कहना चाहूंगा जिस पर ध्यान दें. हमारे यहाँ कई विद्युत मूर्ति जिनकी कथाओं में 10-10 लाख भीड़ आती है. कृष्ण की और राम की चर्चाएं हमको करना चाहिए क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं और इष्ट के प्रति हमें जो करना पड़े करें. लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे कथाकार गाय के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं. मैं कह रहा हूं, एक भी शब्द नहीं बोलते हैं. कल हम किसी चैनल में गए थे, काफी संत वहां बैठे थे, तो वहां कहा गया स्वामी जी इस्कॉन मंदिर वालों के ऊपर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है कि ये बिजनेस करते हैं. तो मैं आज फिर कहना चाहता हूं और दावे से कहना चाहता हूं कि कोई भी विदेशी पहलू रख करके हमारे कृष्ण के मंदिर बना करके सुंदर सी पिक्चर बना दें तो सचमुच ही वो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है. क्योंकि हमारे यहां ये बहुत बड़ा बिजनेस है कि जहां हम जाकर के रीत जाते हैं.